गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? घर पे रहे, स्वस्थ रहे। ओके, चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर आपका। क्योंकि जो प्रीवियस 2 लेक्चर थे हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 5.1 में मतलब क्या होता है बेसिक है, एपी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है बेसिक, ठीक है ना। फिर 5.2 में हमने क्या था, कोई भी एपी है उसकी nth टर्म निकाल लेना, उसके क्वेश्चन किए थे। ध्यान होगा हमने क्या किया था, मान लो कोई एपी है ना, उसके nth टर्म का फॉर्मूला क्या यूज किया था आपने, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, ठीक है ना। इसमें अगर आपको कोई भी एपी गिवन है, आपको सिर्फ कोई भी टर्म निकालनी हो, 15th टर्म, 20th टर्म, 50th टर्म, 100th टर्म, ठीक है ना। तो आप यहाँ पुट करके मान लो a 100 निकालना, तो n क्या हो गया 100 हो गया, बस 100वीं टर्म। a क्या था, a बोलो या a1 फर्स्ट टर्म, n वही जो टर्म मिला बस 100 भी ना, 100 या 100वीं, तो 100 माइनस 1 n हो गया 100, और d होता है कॉमन डिफरेंस। इस टाइप क्वेश्चन के एक्सरसाइज 5.2 में जो क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड थे, है ना। अब ये जरूरी क्या, अब आपसे an पूछा जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें an गिवन है, a गिवन है, d n पूछ ले आपसे, a गिवन है, an गिवन, n गिवन है, d पूछ ले, मींस वो क्वेश्चन आप स्टूडेंट पढ़ोगे ध्यान से, उसमें क्या a गिवन है, क्या है, d क्या है, n क्या है, an क्या है, क्या पूछा गया वो खुद डिसाइड करना है, तो दिमाग लगा के, है ना। ओके, फिर फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक। तो हमने 5.2 में एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन किए थे। अब हमारा तो ये फॉर्मूला था कि आपको किसी भी एपी क्या है कोई सी टर्म है उसके लिए फॉर्मूला, ठीक। ये था nth मतलब nth टर्म का फॉर्मूला। अब जब आपके 5.3 आएगी ना, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका क्या है, उसमें किस टाइप क्वेश्चन ध्यान सुनिए। जैसे मान लिया हम बैटिंग वन क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नहीं, जैसे आपको बेसिक बता रहा हूं समझाने के लिए, क्वेश्चन उसी टाइप के होंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नहीं है सिर्फ समझाने के मैं रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आप समझिए क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक एपी लिया, दैट्स योर, मान लीजिए 4, 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन लाइक दिस, ओके ना। ये क्या है, देखो क्या ये एपी है, यस है। 7 minus 4 3, 10 minus 7 3, 13 minus 10 3, 16 minus 13 3, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो दिस इज एपी, चलो ठीक है। इसमें आपका पास में एक क्या है, फर्स्ट टर्म के इसके अंदर 4, a2 सेकंड टर्म क्या आपकी 7, a3 क्या है 10, a4 13, a5 16 एंड सो इस टाइप से ना। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या आपका 3 है, इस टाइप से। अब देखो जो एक्सरसाइज 5.2 में क्या क्वेश्चन किए थे, जैसे मान लो इसकी फिफ्थ टर्म क्या आपकी, मतलब जो मैं एपी गिवन है पूछे इसकी 20th टर्म क्या होगी, इस एपी की आपकी 40th टर्म 40th टर्म क्या होगी, इस टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है ना। लेकिन जो 5.3 आप क्या उसमें क्या आपका कैसे क्वेश्चन, सम ऑफ nth टर्म, सम जो जमा, ठीक है ना, सम ऑफ nth टर्म्स वो क्या होता है। इससे पहले देखिए मैं आपको बिफोर टेलिंग द फॉर्मूला मैं आपको बेसिक बताता हूं। मैं कहूं इस एपी की पहले टर्म का सम क्या है, फर्स्ट टर्म का, मतलब उसको शो करते हैं s ऑफ n, s ऑफ n मींस सम ऑफ n टर्म्स, है ना, सम ऑफ n टर्म्स। ये n कुछ हो सकता है, मींस जैसे n तो हमारे नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी। n ये नहीं होगा 0 हो या -1 -2, n हमेशा की नेचुरल नंबर होगा। जो कोई भी रैंक होता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो हमेशा नेचुरल 1 2 3 का नेचुरल नंबर, ये -1 -2, ठीक है ना। अच्छा मैं पूछ रहा हूं s ऑफ 1, s ऑफ 1 का तो कहता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या खुद फर्स्ट टर्म नहीं होगी, मैं आपको मान लीजिए आपकी एपी है, इसकी पहले टर्म का सम क्या होगा, खुद ये खुद टर्म, मतलब क्या आपका 4, मींस s ऑफ 1 बोल लो, 4 बोल लो, या a1 बोल लो, या a बोल लो, बात एक ही है। कोई भी एपी हो वो किस सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोल लो या फर्स्ट टर्म बोलो, वो सेम होता है ना, कॉमन सी बात है। मैं वैसे भी फर्स्ट टर्म क्या है वो भी 4 होगी, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है वो भी 4 होगा, जो कोई तो ऐसे बता दिया खुद ही ना। s ऑफ 2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, s ऑफ 2 देखो एक a2 होता है, अगर देखो एक मैं a2 लिखूं, एक s ऑफ 2 लिखूं, a2 मतलब होता है सिर्फ सेकंड टर्म, और मैं आपको a2 इसमें a2 क्या आपका 7, लेकिन सम ऑफ टू टर्म्स क्या है, पहली दो टर्म का सम मींस 4 प्लस 7 इक्वल टू 11, ये हो गया आपका सम ऑफ टू टर्म्स। मैं तो सम ऑफ थ्री टर्म s ऑफ 3, मैं सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो ऐड करो 4 प्लस 7 प्लस में 10 कितना हो गया आपका 4 प्लस 7 11 प्लस 10 21। कुछ s ऑफ 4 टर्म्स तो क्या हो गया 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस में 13 कितना हो गया आपका
34 भाई 4 प्लस 7 11 21 और 13 34 ओके ना। तो इस तरह से आप इस एपी की फर्स्ट टर्म का सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स, सम ऑफ फोर टर्म्स फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अच्छा अगर मान लीजिए तो आपने सिंपल कर लिया, मैं आपसे पूछूं कि इसी एपी की सम ऑफ 35 टर्म या सम ऑफ 30, मैं आपसे पूछूं सम ऑफ 30 टर्म्स क्या होगा। मींस इस एपी की पहली 30 टर्म, जो पहली फर्स्ट 30 टर्म्स का सम क्या होगा। तो क्या वैसे लगे रहोगे, SO4 निकाला, फिर SO5, फिर SO6, तो पहले आप क्या करोगे, एपी को कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। मान लो मैं आपसे सम ऑफ 30 टर्म पूछता हूं, पहले 30 टर्म का सम क्या होगा, 30 टर्म्स का सम, तो इधर ना उसे क्या करोगे, पहले होगा 30 टर्म निकालने पड़ेंगे के, अगर आप इस मेथड से करोगे तो, ठीक है ना। फिर उनको ऐड करोगे, बहुत ही लेंथी मेथड पड़ गया, ठीक है ना। तो ये बात है, तो इन्हें क्या करना है, फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले से हेल्प से ना आप कितनी टर्म का सम निकाल सकते हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, कितनी टर्म हो, उस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी एपी की जितने भी टर्म से पूछा जाए उनके आप सम निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहां क्या किया आपने, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ टू टर्म किया, पहले टर्म को सम किया, सम ऑफ थ्री टर्म पहले तीन टर्म को ऐड किया, सम ऑफ फोर टर्म पहली चार टर्म्स को ऐड किया। लेकिन इस फॉर्मूले को बात आपको इसी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये तो मतलब बताया था कि जो फॉर्मूला हमें, मैं आपको बताऊंगा अभी उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। क्या बेनिफिट है, अगर पहले शुरू की टर्म से तो हमें इजी निकाल दिया, अगर सम ऑफ 30 टर्म आ गया, 50 टर्म आ गया, तो ये मेथड ना लगा सकते हैं, आंसर पर ठीक आएगा, लेकिन टाइम कितना लग जाएगा, पहले आप जितनी टर्म वो निकालोगे, फिर ऐड करोगे, इट विल टेक टू मच टाइम, ओके। अब वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान सुनिए। देखिए वो होता है, देखो S ऑफ n फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स। फॉर्मूला क्या होता है आपका, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n minus 1 into b, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स। जो सम ऑफ n टर्म्स है, n कुछ होता है, मींस सम ऑफ टू टर्म्स, n अगर मान लो 5 हो गया ना, तो सम ऑफ 5 टर्म्स, या सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है ना। यहाँ पे अगर n 10 है तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स होता है, फर्स्ट, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप सम ऑफ 5 to 10 टर्म निकाल लो, अगर n क्या होता है, मतलब ये जाता है कि 1 से लेकर n तक, n कुछ भी हो सकता है आपका, 10 15 20 30 50 कुछ, ठीक है ना। तो होगा, अब यहाँ पे जैसे मैं पूछूं सम ऑफ 50 टर्म्स, तो n 50 हो गया, आप 50 50, ठीक है ना। 50/2 2 into 8, ये पता क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म। इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग a क्या है 4, n हो जाएगा 50 -1 और d क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। मींस अगर आपको ये पता है कि उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, और ये तो आपसे पूछेगा ही कि किसी टर्म का सम निकालना है, सो n टर्म, सीधा आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए हमने ये क्वेश्चन किया था, देखो सम ऑफ फोर टर्म, जब ये मैं आपको बेसिक बताया थोड़ा, तो आपका सम ऑफ फोर टर्म कितना आया था, ध्यान सुनिए, 4 + 7 11 21 और ये 34, ये ना 34, आप सिंपली मेथड जोड़ते हो, पहली चार टर्म का सम क्या है 34 आ गया। अब इस फॉर्मूले को वेरीफाई चेक कर सकते हो कि ये आंसर आता है सम ऑफ फोर टर्म्स, तो आपका n कितना है 4, तो सम ऑफ फोर टर्म मींस s ऑफ 4, पहले चार टर्म सम पूछा ना, n/2, n कितना आपका 4, 4/2 into 2a, व्हाट इज a कितना आपका 4, 2 into 4 प्लस n minus 1, n अगेन क्या आ गया आपका वही 4 1 और इनटू d की क्या आपका d कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस कैसे एग्जांपल करें, 7 - 4 3, ये आ गया आपका 3, ओके। तो क्या किया बच्चों, मैंने आपको इसमें बता रहा हूं कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज, कैसे बेनिफिशियल है। सम ऑफ फोर टर्म पूछा, हमने पहले कहा सिंपल मेथड सम ऑफ फोर टर्म, जो 34 आया, आप जब फॉर्मूले से निकाल रहे हैं आंसर यही आएगा, भैया चेक कर, वो आपको मैं चेक कर रहा हूं, आंसर ये आता है नहीं आता। तो सम ऑफ फोर टर्म्स n क्या 4/2 2 into 8, a क्या है 4। अब बच्चों कभी कंफ्यूज हो जाना, इस एग्जांपल बाय चांस ऐसा हो गया कि मैंने सम ऑफ फोर टर्म ले लिया और फर्स्ट टर्म भी 4 लिया है, ये 4 कौन सा आपका पहले चार टर्म सिर्फ 4 लिखा है, और ये 4 कौन सा है फर्स्ट टर्म है। कभी कोई बच्चा ये सोचे कि वो सेम होते हैं, ऐसे ये बाय कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि एग्जांपल के अंदर n भी 4 है और फर्स्ट टर्म भी 4 है ना, कोइंसिडेंट है कोई जी। अच्छा n - 1 4 - 1 d क्या 3, अब ये क्या होगा 2 1 जा 2 2 जा 2 हो गया। अच्छा 2 4 जा 8 प्लस 4 - 1 कितना होता है आपका 3, और 3 3 जा क्या होगा आपका 9, ओके। और 2 4 जा 8 प्लस 4 - 1 3 3 3 जा 9, और ये क्या हो गया 2 into में 8 + 9
17। एक्चुअली है क्या बीच में मल्टीप्लाई के अंदर, तो अगर 2 इंटू में 17 दैट्स इक्वल टू 34 मींस देयरफॉर ये चल गया था सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इक्वल टू 34। आ गया ना आपका आंसर, ठीक है ना, आया समझ में। अब देखो आपने सिंपल ऐड किया तो भी 34, फॉर्मूला यूज किया तो भी 34 आया, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब हो सकता है कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि ये मैथड ठीक था, 4 + 7 + 10 जोड़े तो आंसर आ गया, फिर क्या कुछ वैल्यू फॉर्मूला याद करो, फिर वैल्यू पुट करो, फिर निकाल लो। अब देखो इसके वो आसानी कब होगी जब आपकी टर्म्स कम है, 3 4 5 6। अब हमारा सम ऑफ 50 टर्म्स आ गया तो क्या आप इसी मेथड लगे रहोगे, ऐड करते रहोगे, नहीं ना। तो जब बड़ी टर्म्स हो या आपके क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं 4 टर्म का एग्जांपल ले लिया, अगर मान लो यही क्वेश्चन होता सम ऑफ 50 टर्म, पहले 50 टर्म का सम, तो क्या करते आप, ये तो ना ऐसे ऐड करते रहते, फिर क्या यहाँ पे 50/2 2 इंटू में 4 + 50 - इंटू डी का 3 सोल्व करते हैं, आपका आंसर सम ऑफ 50 टर्म आ जाता है, अंडरस्टूड, ठीक है ना। तो क्या है, तो मतलब ये है मेरा मेन के जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 है उसमें आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आपका दिस वन, ये फॉर्मूला होगा आपका सम ऑफ n टर्म्स के लिए, ठीक है ना, मींस n/2 इंटू 2a + n - इंटू d। आपकी बुक में फॉर्मूला आपका, ठीक है ना, ये जब बुक देख सकते नहीं है तो भी आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हो। अच्छा जो एक फॉर्मूला होता है n टर्म्स का, वन मोर फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला कहीं भी ले सकता है, वो फॉर्मूला भी देखो होता है क्या, ध्यान सुनिए। जैसे और इसमें एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा, जो फॉर्मूला होता है जैसे मान लो मैं आपको एक एपी बताता हूँ, कोई नेक्स्ट एपी, जैसे मान लीजिए कोई एपी आपकी दूसरी 3, जैसे इमेज कीजिए एक एपी है, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड 6 है, ऐसे करते करते ना उसकी लास्ट टर्म क्या 30 है, ध्यान सुनना, ठीक है ना। ओके, कोई एपी है वैसे 6 हटा दो, बस हमें पता है कि मान लीजिए ये सेकंड केस, फर्स्ट केस तो ये था आपका, सेकंड केस ये है, कोई एपी है उसकी आपको फर्स्ट टर्म पता है क्या है 3, लास्ट टर्म पता है मींस 30, फर्स्ट टर्म मींस 8, ए कितना आपका 3, लास्ट टर्म एन बोल लो या एल बोल लो, पता है ना, वो बेसिक में लास्ट होगा एल से शो होता है, एल मींस लास्ट, एल स्मॉल एल इक्वल टू कितना आपका, दैट्स योर स्मॉल एल इक्वल टू कितना आपका 30, ओके। और ना बाय चांस आपको ये पता है, मान क्वेश्चन में एन पता है, एन क्या मान लीजिए आपका 10, मान लीजिए क्वेश्चन कर रहे हो, उस क्वेश्चन में क्या आपको फर्स्ट टर्म पता है, एल पता, लास्ट टर्म और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, ठीक है ना। तो उसमें सम ऑफ n टर्म क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान सुनिए, s ऑफ n टर्म्स, मान लो n टर्म्स भी हो सकती हैं, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए आपका 10 है, n टर्म्स 10 है ना, तो फॉर्मूला होता है क्या, s ऑफ n का, देखिए सिंपल सा n/2 इंटू a प्लस l, क्या होता है आपका a प्लस l, भाई n/2 सम ऑफ n टर्म n/2 इंटू a प्लस l लास्ट टर्म है, कई बुक में या कहीं भी आपको लिखा है ना a प्लस an भी हो सकता है, a प्लस an भी लिखते हैं कई बुक्स के अंदर, यानी l भी लिखते हैं, ठीक है ना, ओके। तो इनमें सम ऑफ n टर्म फॉर्म के n/2 इंटू a प्लस n, n वही है जितने टर्म का आपको सम निकालना है, a फर्स्ट टर्म और l क्या है लास्ट टर्म। जैसे मान लो ये p है, इसमें n क्या पुट करोगे आप, मान लो सम ऑफ n टर्म्स है ना, तो n कितना आपका 10/2 इंटू a प्लस l, a कितना आपका 3 और l कितना आपका दैट्स योर 30, ओके। कट कीजिए, 2 1 जा 2, 5 जा ना 5 पे गया, आई एम डूइंग हियर, चलिए करते हैं, तो क्या होगा आपका दैट्स 5 इंटू में, भाई 5 3 प्लस 30 प्लस 3 33, ये आपका बन गया जी 165, ठीक है ना। जब आप 33 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपका आंसर 165। इट मींस ये जो एपी है ना, इस एपी की पहली 10 टर्म का सम कितना है 165, 165, फर्स्ट टर्म पता थी आपको, लास्ट टर्म पता थी और टोटल नंबर टर्म्स क्या वो पता था, नोन था, गिवन था आपको, तो आपने सम ऑफ n टर्म्स इस फॉर्म में लगा लिया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला कब लगता है आपका, जब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो और जब आपको लास्ट टर्म पता हो, ठीक है ना, तब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला कब लगता है आपका, जब आपको टोटल नंबर टर्म्स पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, और n तो दोनों जरूरी है ना, n तो इस फॉर्मूले में चाहिए, इसमें चाहिए, a इसमें चाहिए, इसमें फर्क क्या है, इसमें आपको d की रिक्वायरमेंट है, इसमें l की, ठीक। अब हमारे कोई कैसे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, चाहे इस फॉर्मूले से कर लो चाहे इससे, आंसर सेम है अगर आपको वैल्यूज पता है तो, ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो आपकी दो फॉर्मूलाज हैं, अब करो इसको,
एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया एस ऑफ एन टर्म्स, और दूसरा फॉर्मूला क्या आपका एस ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू n/2 इनटू a प्लस n। ओके ना, ये कब यूज कर पता है ना आपको, अगर आपका n पता है, a गिवन है और d गिवन, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको n पता है टोटल नंबर टर्म्स, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट तो आप ये फॉर्मूला फॉलो करोगे। ओके, अच्छा तो एक बात तो सुनिए ध्यान से, ये एक्सरसाइज 5.3 में फॉर्मूला यूज होंगे, इन्हीं बेस पे फॉर्मूला आप लर्न भी कर लोगे। अब मेन बात वो यूज करना कैसे ना, वो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में आप देखोगे n क्या है, d क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, a क्या है ना, इस टाइप से तब आप फॉर्मूला पुट करोगे, आंसर निकालोगे। एक बात तो सुनिए, ये एक्सरसाइज 5.3 है ना, तो 5.3 में ये फॉर्मूला यूज होंगे आपको, लेकिन जो 5.2 में फॉर्मूला था ना आपका, क्या था 5.2 में, ये फॉर्मूला था आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला हमने यूज किया था 5.2 में। तो जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज इन एक्सरसाइज 5.3, ये जो फॉर्मूला है वो 5.3 में यूज हो सकता है। क्यों? अब ये है कि यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन में जैसे ना सब कुछ दे दिया भाई, n भी दे दिया, a भी, l भी, d भी, शुरू के सिंपल क्वेश्चन में आपका चीज गिवन होगी, a n d सब गिवन होगा, l वगैरह आप क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन जैसे आप बढ़ोगे ना आगे क्वेश्चन करोगे, तो एक क्वेश्चन ऐसे होंगे कि n गिवन नहीं होगा आपको, किसी में d नहीं होगा, तो n फाइंड करने के लिए, d फाइंड करने के लिए या फिर a फाइंड करने के लिए ना आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। ओके, आपको a पता है, d आपको पता है, n नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ आपको क्लू गिवन होगा, ठीक है, इस टाइप का, जिसमें क्या करोगे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके n फाइंड आउट कर लोगे। ये हो सकता है आपको a नोन हो, ठीक है ना, और क्या आपको d नोन n ना पता हो, या d ना, तो क्या नहीं है कि ये जो फॉर्मूले में आपके a n d जो भी हैं ये यूज हो रहे हैं, ये कभी आपको डायरेक्ट गिवन नहीं होंगे, वो आपको थोड़ा और मशक्कत करनी पड़ेगी, उसको फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। तभी आप क्या करोगे, ये वर्ड निकाल के समझ गए, आपसे a and d जो भी अननोन होगा, फिर इनपुट करके आप आंसर निकाल लोगे। मेरा मतलब ये है कि दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इन एक्सरसाइज 5.3 फॉर फाइंडिंग एनी मिसिंग वैल्यू लाइक a and d, इनपुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस टू फॉर्मूला यूज्ड इन 5.3। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एक्सरसाइज 5.3 में क्या होंगे, यूज होंगे। ओके, सॉरी, कुछ क्वेश्चन जो 5.3 में होंगे। देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन है, दिस इज लाइक दिस, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन सी आपकी 5.3। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का दे दिया फोर्थ पार्ट, दिस वन पार्ट फोर्थ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है क्या, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, कुछ एपीज आपको उनका सम निकालना है। वो एपी है क्या, देखो 1/15, 1/12, 1/10 और अप टू कहां तक है आपका, दैट्स अप टू 11 टर्म्स, ठीक है ना, मतलब टू 11 टर्म्स। मींस आपको एपी गिवन है, इस एपी के आपको पहली 11 टर्म का सम निकालना है। ये 11 कोई वो नहीं, मतलब 11 टर्म तक है, ये वैल्यू नहीं है कि सोचो 1/15 11 आ गया, 11 टर्म्स है, ठीक है ना। अब देखिए क्या, देखिए इस क्वेश्चन ये सॉल्यूशन देखिए आप, पहले देखिए इस क्वेश्चन में आपका a क्या है, व्हाट इज a, 1/15, व्हाट इज n, n क्या है इस क्वेश्चन में आपका 11, ठीक है ना। अब आते हैं d की, तो d क्या होगा, d इक्वल टू होता है आपका 8 to -7, आई एम राइटिंग हियर, ठीक है ना। n एक आपको नोन है, सॉल्यूशन आ देखिए आप, देखो a क्या आपका, दैट्स योर 1/15, ठीक है ना। ओके, n क्या आपका, अब यू हैव टू फाइंड द सम फर्स्ट 11 टर्म्स ना, तो n आपका 11, n इक्वल टू 11। कोई बच्चे इसको an में समझ रहे ना, इस एपी में हम पहले 11 टर्म का सम निकालना, तो n इक्वल टू 11 हो गया। d क्या होगा आपका, 8 to -7, व्हाट इज 8 to 1/12, -7 1/15। ओके, अब देखिए 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, वैसे आना चाहिए, देख लो क्या होगा, 12 लिखा आपने, 15, ये क्या किसमें आपके 3 4 जा 3 5 जा, हालांकि क्वेश्चन 5 6 लाइन में बता रहा हूं आपको, 3 4 जा 3 5 जा, 3 4 जा 12, 12 5 जा 16, तब कैलसियम कितना है इसका 16। ये रूल बताओ कैसे करते हैं ना, सिंपल है, 6 to 12 से डिवाइड करोगे, 12
5 जा, और 5 p 1 से मतलब 5 1 जा 5 माइनस 60 को 15 से डिवाइड करोगे 15 4 जा, और 4 1 जा 4, तो 5 माइनस 4 क्या हो गया 1/60 है ना, तो दैट्स योर d इक्वल टू कितना आ गया 1/60। तो इस क्वेश्चन में आपका d क्या है 1/60, a 1/15 and then 11। आपको करना क्या है फर्स्ट 11 टर्म का सम निकालना है। अब बताइए आपको a नोन है, n पता है, d पता है, तो यू विल फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ना। आपको देखिए सम ऑफ 11 टर्म क्या होता है, फॉर्मूला पता है आपको SON होता है आपका n/2 into 2a plus n-1 into d। आपको देखिए n क्या है इस क्वेश्चन में आपका 11/2 है ना, n टोटल टर्म्स 11, 2a 2 into में a व्हाट इज a का आपका 1/15, ये हो गया 1/50 प्लस n-1, n क्या था आपका 11 minus 1 कितना होगा आपका 10। आई एम राइटिंग डायरेक्टली बाय n 11 minus 1 10 और इनटू d क्या था आपका 1/60 ना, तो इनटू में करता हूं 1/d मींस 1/60 ब्रैकेट क्लोज। भैया मैं n minus 1 10 और इनटू d का इनपुट की जो कि 1/60 है। अब ये सोल्व देखो ये हो गया आपका 11/2 इनटू 2 into 1/15 करता तो नहीं, तो 2 अपॉन में क्या आ गया आपका 15 ओके, प्लस अब देखिए 10 बन जा 10 6 है ना, जो क्या 1 into 1/6 नेट क्या आ गया 1/6 ही आ गया आपका, ठीक है ना। अब मैंने क्या था कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन ध्यान से करना, कैलकुलेशन आपकी सही होगी तो आंसर भी ठीक आएगा आपका। तो ये हो गया आपका 11/2 इनटू में एलसीएम लोगे, ठीक है ना, 15 और 6 का कितना आएगा आपका 15 और 6 का एलसीएम आप लोगे 15 और 6 का ना, 3 5 जा 3 2 जा, 3 5 जा 15 और 2 जा 30, तो कैलसीयम कितना आ गया आपका 30, 15 2 जा 2 जा 4 प्लस 30 को 6 से 6 5 जा 5 1 जा 5, ये आ गया आपका, समझे ना भाई 15 2 जा और 2 जा 4 हो गया, 6 5 जा और 5 1 जा 5, सिंपल है। तो ये क्या आ गया आपका दिस बिकम योर 11/2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका 4 + 5 9/30 ओके ना, ऐसा नहीं ठीक है ठीक है हाँ 4 + 5 9/30 हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स एक बार मैं इसको रद्द कर रहा हूं तो स्पेस प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसको कर देता हूं रद्द। अगर क्योंकि ना आपको s ऑफ n, हाँ ये s ऑफ n है क्या, सम ऑफ n 11 टर्म्स है ना, तो s ऑफ 11 लिख देता ना आपको, तो आपका सम ऑफ 11 टर्म्स कितना आ गया खुद देखिए, तो ट्राई करो देखो 3 3 जा और 3 10 जा है ना, तो क्या आ गया 11 3 जा 33 ओके और 2 10 जा 20, तो अगर सम ऑफ 11 टर्म्स आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म 33/20, इसको अगर छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। इस तरह से आपको सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स आ गया ओके। तो क्वेश्चन फर्स्ट का 4 पार्ट था, आपको एपी गिवन थी, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, एंड 11 है ए क्या 1/15 डी है ना 1/12 माइनस 1/15 क्या, तो क्या है आपका 1/60। हमें सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला पता है, ये होता है एंड क्या 11 पुट किया एक की जगह क्या 1/15 11 - 1 10 और d का 1/60 वैल्यू पुट की, सिंपल सोल्व बोल के इसको ना आंसर वगैरह लेके आपका ये आंसर आ गया, मेन बात ये है ओके। तो इस टाइप क्वेश्चन है, मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक अच्छा जी। अब ये क्वेश्चन और देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन 7 देखिए क्या है, ध्यान से देखो। 7 क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म्स, या फर्स्ट 22, मतलब आपको पहले 22 टर्म का सम निकालना है, तो n तो क्या हो गया आपका 22, तो एक के बाद पढ़ो उसका मीनिंग निकालो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d क्या आपको 7 गिवन है, एंड द 22nd टर्म मींस A22, वो क्या गिवन आपको, दैट्स योर 149, ठीक है ना। मींस आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड 22 टर्म निकालना है, आपको d नोन है और 22nd टर्म पता है जो कि 149 है, d सेवन और n 22 है, एंड यू हैव टू फाइंड द s ऑफ 22 टर्म्स, मींस आपको ये चीज फाइंड करनी है, पहली 22 टर्म का सम क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो वी नो सॉल्यूशन लिखिए आप, देखो वी नो, व्हाट वी नो, हमें पता है कि s ऑफ n क्या होता है आपका
n/2 इंटू, ओके देखो बच्चे इसमें खांचो कोई नहीं, n/2 a प्लस कोई, देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है आपका। इसमें आप देखिए n क्या है आपका पता है हमें कितना क्या है 22, a क्या है फर्स्ट टर्म वी डोंट नो, n क्या है n है आपका 22 और d क्या है आपका 7। अब ये बात आ गई ना, मैं आपको बता ना अभी थोड़ी देर पहले कि ये नहीं आपको सब चीजें मिल जाएंगी, लो इस n e d आप पुट करो आंसर। अभी में क्या करते इसने a अननोन है, a नहीं पता हमें, ठीक है ना, लेकिन उसने हमें ना 22nd टर्म दिया 149, सॉरी हाँ 149 ना 22 टर्म, उससे हमें हिंट मिलेगा। अब देखो आपको a22 क्या देखो यहाँ आई एम डूइंग, देखो a22 क्या आपकी दैट्स योर 149, ये क्या आपको गिवन है, ओके। अब देखो जो हमें एक्सरसाइज 5.2 थी वो फॉर्मूला था an इक्वल टू a प्लस n-1 d, n-1 था ना, तो ये उसी फॉर्म से आपका a22 क्या बैठेगी a प्लस n क्या 22 22 माइनस 21, तो a प्लस 21 d इक्वल टू 149 वह फॉर्मूला यूज हमने एक्सरसाइज 5.2 फॉर्मूला था n इक्वल टू a प्लस n-1 d, उसके हिसाब से a22 बनेगा a प्लस 21 d इक्वल टू 149। हमें मतलब a से मतलब a क्या होगा a प्लस 21 इंटू डी, व्हाट इज डी है 7, आपने d क्या पुट किया 7 इक्वल टू 149, a इक्वल टू क्या रखो 149 माइनस का 21 इंटू 7 क्या होगा आपका, यो देखो 21 7 जब 147 होगा ना उधर क्या होगा माइनस, है ना, दैट्स योर 147, बट 21 इंटू 7 147 रहना क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो आपका a माइनस क्या आ गया a इक्वल टू अगर 149 माइनस 147 ये आ गया आपका 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2, ठीक है जी। अब देखो आपको a पता है, n भी नोन है, d भी नोन है, और ठीक है ना आप पुट करो देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां देखिए क्या होगा आपका s ऑफ n था ना, तो s ऑफ n सम ऑफ 20 तो s ऑफ 22 टर्म्स क्या होगा n/2, n means 22/2 into 2a, a क्या था 2, तो 2 into में 2 प्लस n-1, n क्या 22 22 minus 1 21 into d, d क्या था इस क्वेश्चन में आपका आई थिंक 7 था ना, dash d is equal to your 7, यहाँ पुट के आपने 7 को क्लोज किया इसको भाई n/2 2a plus n-1 और into d 7, now we solve it only 2 1 जाएगा आपका 11 पर, ये आएगा आपका 11 into 2 2 जा 4 और 21 7 जा भी लिख रहे 147 ना, ओके। तो क्या होगा दिस बिकम योर 11 into दैट कर दूं तो 147 प्लस 4 क्या होगा 151, और ये हो गया आपका 11 to 151, 11 1 जा 11, मैं 151 की 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 11 1 जा 11 1 कैल किया, 11 5 जा 55 और 1 56 5 कैल किया, 11 1 जा 11 5 16, ये हो गया 1661 में सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स क्या आ गया 1661, ठीक है ना, मीन 1661, दैट्स योर आंसर, ठीक है ना, ओके ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो एपियर तो 7 है उसका आंसर क्या आया, मतलब उसकी फर्स्ट 22 टर्म का सम क्या है 1661 आया, ओके। तो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 7, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थे कुछ आपके क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब इस टाइप क्वेश्चन होंगे आपके में मैंने आपको बेसिक बताया क्या होता है और चले 2-4 क्वेश्चन कराए हैं, फिर भी क्वेश्चन होंगे, कोशिश करूंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो तो छोटी बन जाएगी, उसमें आपके 2-4 मल्टीपल क्वेश्चन बता देंगे, इस तरह से आपका चैप्टर 5 है कंप्लीट, ओके। अगर होता है कोशिश करेंगे अगर ऑप्शन तो ऑप्शन भी करा देंगे, इसमें 5.4 है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था आपका बेसिक रिगार्डिंग एक्सरसाइज 5.3 में क्या कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, मैं आपको 2-3 फॉर्मूले क्वेश्चन बताए हैं 1-2, ठीक है ना, आपको फॉर्मूले यूज करने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। तो यही सब आपका पहले इस वीडियो अच्छे देखना, फिर आप 5.3 खुद भी ट्राई करना है, पहले रफ नोटबुक में, फिर के लिए तो आपको बिल्कुल साफ क्वेश्चन या ठीक है वो तो मैं आपको भेजता ही हूँ, ठीक है ना, फिर भी आप थोड़ा पर भी बेसिक समझ करने की कोशिश करो, लेकिन रफ नोटबुक नोट इन क्लियर, फिर मैं तो आपको बिल्कुल डिटेल भेज दूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये था आपकी क्लास, ओके, थैंक यू, क्लास ओवर, घर पे रहे, सुरक्षित रहें, ओके, हैव अ नाइस डे।